बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्ट्रगल टू सक्सेस। आज की इस वीडियो से हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है लिस्ट का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हम एक रियल लाइफ सिनेरियो से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 100 स्टूडेंट्स का डेटा दे दिया जाए, नेम्स वगैरह दे दिए जाएँ, एजेस वगैरह दे दी जाएँ और आपको कहा जाए कि आपने इनको वेरिएबल्स में स्टोर करवाना है। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर अ डेवलपर टू स्टोर 100 वैल्यूज़ इन वेरिएबल्स। आपको डिफरेंट वेरिएबल्स के डिफरेंट नेम्स भी देने पड़ेंगे, बाद में उन वेरिएबल्स को कॉल करने में भी इशू होंगे और वेरिएबल्स के नेम भी एक्सप्लिसिट देने में मसला होगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यही डेटा जो है ये 1000 नेम्स के ऊपर मुश्तमिल हो जाता है, आपको 1000 एंट्रीज़ दे दी जाती हैं, तो ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। पाइथन जो है ये बहुत ज़्यादा डायनामिक लैंग्वेज है, तो इसमें ये होगा कि लिस्ट आ जाएगी। लिस्ट के अंदर ये होता है कि आपको वेरिएबल्स क्रिएट नहीं करना पड़ते, आप एक ही लिस्ट बनाते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट से शो करते हैं और इसके अंदर जितनी मर्ज़ी वैल्यूज़ को लिख सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम लिस्ट स्टार्ट करेंगे। लेट्स मूव टू स्लाइड्स। ओके, तो हम लिस्ट स्टार्ट करते हैं। लिस्ट क्या होती हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल जो है वो नहीं क्रिएट करने पड़ते, हम उसके लिए लिस्ट को यूज़ करते हैं। ये एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस होती है जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करते हैं और कोई भी डेटा टाइप हम स्टोर कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। वेरिएबल्स में ये होता था कि हम जस्ट सेम डेटा टाइप पे एक वेरिएबल बना सकते थे। लाइक अगर स्ट्रिंग है तो हम एक वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग सेव कर सकते थे, एक वेरिएबल और क्रिएट करके हम उसके अंदर इंटीजर वैल्यूज़ रख सकते थे और एक और वेरिएबल क्रिएट करने के बाद हम उसमें अपनी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ रख लेते थे। लेकिन लिस्ट जो है इसके अंदर हम किसी भी टाइप की जो डेटा टाइप है वो रख सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ list_1, ठीक है। और लिस्ट की ये पहचान है कि हम इसे स्क्वायर ब्रैकेट से शो करते हैं, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट जहाँ पे आपको नज़र आ जाएगी आपने समझ लेना है कि ये हमने एक लिस्ट नज़र आ रही है, ये हमने एक लिस्ट क्रिएट की है या ये एक लिस्ट है जिस पे हम काम कर रहे हैं। अब लिस्ट के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज़ आ सकती हैं, जिस तरह मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैं पहले list1 जो क्रिएट की है इसके अंदर जस्ट मैं इंटीजर वैल्यूज़ रखता हूँ ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। अब मैंने ये एक लिस्ट क्रिएट की है। लिस्ट के जितने एलिमेंट्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का यूज़ करते हैं, ठीक है। हम कॉमा लगाएंगे और उसके बाद हम 1 2 3 जो भी हमारी लिस्ट होगी ये एक लिस्ट बन गई। इसी तरह मैं ये और एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ list2। आप ये देखें कि जब मैं अकेला लिस्ट टाइप करता हूँ ना तो वो एक ऑलरेडी कीवर्ड है जिसे मैं नहीं यूज़ कर सकता एज अ वेरिएबल नेम। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हम कीवर्ड्स को एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। मैंने list2 इसीलिए नेम रख लिया इसका। नो डाउट कि ये ज़्यादा एक्सप्लिसिट नेम्स नहीं है लेकिन हम फिर भी ये यूज़ कर रहे हैं फॉर लर्निंग पर्पसेस। list2 मैंने ले ली। list2 के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ नेम्स लिख लेता हूँ। लाइक मैं नेम लिख लेता हूँ, थिंग्स के नेम लिख लेते हैं हम, लैपटॉप, ओके। एंड देन हम लिख लेते हैं इंटीजर, ओके। एंड देन अ बूलियन वैल्यू फॉल्स। अब यहाँ पे जब मैं इस कोड को रन करूँगा तो कुछ भी शो नहीं होगा लेकिन कोई एरर भी हमें दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब है कि हमने ये जो list2 लाइन नंबर 4 के ऊपर क्रिएट की है हमने ठीक क्रिएट की है। इस ठीक क्रिएट करने का मतलब ये हुआ कि हम डिफरेंट डेटा टाइप्स के वैल्यूज़ को लिख सकते हैं, रख सकते हैं। अब ये लिस्ट क्रिएट हो गई है, मैं प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ आपको। हम list2 को प्रिंट कर लेते हैं, list2, ठीक है। और रन करता हूँ अपने कोड को। ये हमारे पास list2 जो है वो शो हो रही है। जब हमने इंटीजर्स को पढ़ा था, आपको याद होगा हमने इंटीजर्स को और स्ट्रिंग्स को पढ़ा था। तो स्ट्रिंग्स क्या होती थी हमारे पास, लाइक यहाँ पे अगर मैं एक नेम वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ और मैं उसको वैल्यू दे देता हूँ, लाइक मैं उसको वैल्यू दे देता हूँ इकबाल। तो अब ये एक स्ट्रिंग है जिसको मैंने नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है। इसको हम इंडेक्स नंबर के हिसाब से क्या करते थे, गेट करते थे। लाइक मैं अगर प्रिंट करना चाह रहा हूँ जस्ट क्यू को,
मैं जस्ट क्यू को प्रिंट करना चाह रहा हूँ तो क्या करूँगा मैं, इंडेक्स नंबर होता है। इंडेक्स नंबर आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं कि 0 से स्टार्ट होते हैं। ये जो i हमारा है ये 0 पोजीशन के ऊपर है, q हमारा जो है ये 1 पोजीशन के ऊपर है और b हमारा जो है ये 2nd पोजीशन के ऊपर है। तो इस तरह अगर मुझे b को फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि मैंने b को प्रिंट करना है तो मैं प्रिंट पे आऊँगा, हमारा जो वेरिएबल है उसका नेम लिखूँगा, देन स्क्वायर ब्रैकेट लिखूँगा, देन मैं इंडेक्स नंबर लिखूँगा। अब यहाँ पे जो b है ना ये नो डाउट 3rd पोजीशन के ऊपर है, लेकिन इसका इंडेक्स नंबर 2 है क्योंकि ये 1 पोजीशन है, इसका इंडेक्स नंबर 0 है, Q की 2nd पोजीशन है, इसका इंडेक्स नंबर 1 है और B की 3rd पोजीशन है, इसका इंडेक्स नंबर 2 है। हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे 2 लिखते हैं और मैं अपने कोड को रन करता हूँ। आप देखें यहाँ पे हमारे पास B शो हो गया। तो ये तो थी स्ट्रिंग्स जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जिस तरह हम इनको लेते थे, इनके वेरिएबल्स को या इनके कंटेंट्स को, करैक्टर्स को। यही सेम मेथड जो है ये लिस्ट में भी यूज़ होता है। लिस्ट के अंदर भी हम इसी तरह वैल्यूज़ को एक्सेस करते हैं, जिसे हम लिस्ट स्लाइसिंग भी कहते हैं। पहले हमने जो पढ़ी थी वो हमारे पास थी स्ट्रिंग स्लाइसिंग, अब हम जो पढ़ने लगे हैं वो है लिस्ट स्लाइसिंग। तो मैं इस कोड को जो है कमेंट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे आके स्लाइसिंग करता हूँ। लाइक मैं ये इंटीजर जो है इसको शो करवाना चाह रहा हूँ या इसकी वैल्यू लेना चाह रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा, प्रिंट के बाद मैं लिस्ट का नेम लिखूँगा। यहाँ पे हमारे पास स्पेसिफिकली लिस्ट 2 है नेम। उसके बाद सेम जैसे हम स्ट्रिंग में करते थे, हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और 0 लैपटॉप हमारे पास पोजीशन 1 पे है लेकिन इसका इंडेक्स नंबर 0 है। इंटीजर हमारे पास पोजीशन 2 के ऊपर है लेकिन इसका इंडेक्स नंबर जो है वो 1 है। तो हम क्या करेंगे, हम लिस्ट 2 उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड 1। अब मैं रन करता हूँ अपने कोड को तो आप देखें, सॉरी यहाँ पे एरर आ रहा है, हमने यहाँ पे 1 लिखना था। ओके, रन करता हूँ मैं अपने कोड को दोबारा से और ये देखें हमारे पास इंटीजर शो हो रहा है। ये रियल टाइम हम कोडिंग कर रहे हैं इसलिए हम इसको वीडियो में से नहीं काटेंगे या हम ऐसे ही चलने देंगे, ताकि आपको भी जब कोई एरर्स आए तो किस तरह रिजॉल्व करते हैं, कैसे चेक करते हैं, वो आप रियल टाइम देख सकें। अब हमारे पास ये इंटीजर शो हो गया, इसे हम कहते हैं लिस्ट स्लाइसिंग। एक और चीज़ देखें, जब हम स्ट्रिंग में काम कर रहे थे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दोबारा से इसको अनकमेंट करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ज़रा का आपने ध्यान से समझना है। मैं इस लिस्ट के अंदर ये हमारे पास ये स्ट्रिंग हमारे पास अवेलेबल थी। अब अगर मैं चेंज करना चाह रहा था, लाइक मैं क्या करता नेम और आगे मैं उसका इंडेक्स नंबर लिखता, लाइक क्यू का इंडेक्स नंबर क्या होगा 1। ओके, तो इसका मतलब है नेम का जो 1 है इज इक्वल टू, मैं उसको चेंज करना चाह रहा हूँ किसके साथ, मैं उसको फॉर एग्जांपल लाइक के साथ चेंज करना चाह रहा हूँ, वैसे ही यानी कि क्यू की जगह पे के आ जाए। अब अगर मैं रन करता हूँ हमारे पास एरर शो होगा। क्या एरर आता है, टाइप एरर। टाइप एरर में वो हमें बताते हैं कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, यानी कि जो हमारे पास स्ट्रिंग्स होती हैं ना, आप उनकी जो इंडेक्स नंबर को यूज़ करते हो उनको दोबारा से वैल्यूज़ असाइन नहीं कर सकते। इसका मतलब है स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। स्ट्रिंग्स म्यूटेबल नहीं है, म्यूटेबल वो होती हैं जो चेंज हो जाएं, लेकिन लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है। लिस्ट की वैल्यूज़ को हम चेंज कर सकते हैं, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ लिस्ट की वैल्यूज़ को हम किस तरह चेंज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिस्ट अंडरस्कोर 2, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे इंटीजर के या लिस्ट के और ज़्यादा मेथड्स जिनसे हम अपेंड कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं लिस्ट के जो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। अभी हम लिस्ट स्लाइसिंग पढ़ रहे हैं। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो लैपटॉप है ना इसको बूलियन के साथ चेंज कर दें। तो मैं लिस्ट 2 के जो इंडेक्स नंबर है 0 उसकी वैल्यू चेंज कराना चाह रहा हूँ, किसके साथ, बूलियन के साथ, ठीक है। अब मैं इस कोड को रन बाद में करता हूँ, पहले मैं प्रिंट करवा लूँ हमारी जो लिस्ट 2 है उसको, ताकि हम रियल टाइम देख सकें कि लिस्ट 2 के अंदर अब कौन सी वैल्यू स्टोर है। मैं रन करता हूँ ये देखें जी,
लिस्ट 2 के अंदर लैपटॉप था इंडेक्स नंबर 0 के ऊपर, लेकिन जैसे ही लाइन नंबर 6 रन हुई है तो लिस्ट 2 के अंदर जो इंडेक्स 0 था उसको हमने रिप्लेस कर दिया है बूलियन के साथ, और फाइनली हमारे पास जो लिस्ट शो हो रही है वो बूलियन, इंटीजर और फॉल्स है। तो ये हमारे पास लिस्ट स्लाइसिंग थी। लिस्ट्स आर म्यूटेबल, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। इन दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं करना, इन दोनों का आपने याद रखना है कि लिस्ट जो होती हैं उनके अंदर हम वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, इस तरह भी जिसे असाइनमेंट कहते हैं ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग्स के अंदर हम ऐसे नहीं कर सकते। सिंपल। अब हम बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स की। डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं? डेटा टाइप्स हमने पढ़ ली थी, अब हम ज़रा डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स आप इस तरह कह लें, डेटा टाइप के अंदर जिस तरह हम एक वैल्यू स्टोर करते हैं एक वेरिएबल के अंदर, इसी तरह डेटा स्ट्रक्चर एक फ्रिज की तरह होता है। लाइक फ्रिज के अंदर हम सब्जियां भी रखते हैं, फ्रूट्स भी रख देते हैं, पानी की बोतल्स भी होती हैं और भी बहुत सारा सामान पड़ा होता है। तो यानी कि एक ऐसा पोर्शन जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें रख देते हैं तो उसे हम डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। सेम इसी तरह ये जो हमारे पास लिस्ट है ये हमारे पास क्या है? डेटा स्ट्रक्चर है। इसके अंदर हम डिफरेंट वैल्यूज़ रखते हैं, डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज रखते हैं। जिससे देखें लैपटॉप है, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है हमारे पास, फिर हमने इसी के अंदर बूलियन वैल्यू रख दी है, हम इसके अंदर इंटीजर वैल्यू भी रख सकते हैं, हम इसके अंदर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। लास्ट हमारा टॉपिक जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मैट्रिक्स। ये पाइथन जो इतनी पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो अपनी इन्हीं डेटा टाइप्स की वजह से, इन्हीं डेटा स्ट्रक्चर्स की वजह से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब ये जो मैट्रिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं, मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मशीन लर्निंग के अंदर, इमेज रिकॉग्निशन के अंदर, फेशियल रिकॉग्निशन के अंदर। इसमें क्या होता है? मैट्रिक्स के अंदर हम नेस्ट कर सकते हैं। नेस्टिंग क्या होती है? एक चीज़ को दूसरी चीज़ के अंदर डिक्लेयर करना, एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप के अंदर डिक्लेयर करना। जैसे कि एक लिस्ट हमने क्रिएट कर ली, अब हम उस लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बना सकते हैं। मैं यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिस्ट 3, ठीक है। ये होगी हमारे पास एक लिस्ट। अब मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर एक और लिस्ट क्रिएट करना। यहाँ पे तो हम जस्ट 1 वैल्यूज लिख रहे थे लाइन नंबर 4 के ऊपर, लैपटॉप, इंटीजर, फॉल्स वगैरह, लेकिन लिस्ट 3 के अंदर हम क्या करेंगे? एक से ज़्यादा लिस्ट जो हैं वो स्टोर कर सकेंगे। तो मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं इमेज रिकॉग्निशन में, इसलिए ये काम करते हैं क्योंकि जितनी भी हमारी इमेजेस अवेलेबल होती हैं वो पिक्सेल्स में अवेलेबल होती हैं, उनके छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं। तो जब हम मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स अप्लाई करते हैं तो हम मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए उसकी एक लिस्ट बनाते हैं और फिर लिस्ट के अंदर उसकी स्पेसिफिक वैल्यू आती है जो कि 0 से लेके 255 तक होती है, जिसे हम RGB कलर्स भी कह देते हैं। तो ये कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम मज़ीद आने वाली वीडियोज़ के अंदर भी डिस्कस करेंगे जब हम मशीन लर्निंग के पोर्शन के ऊपर मूव होंगे। अभी मैं यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ 0, ओके, और 0, नो डॉट। मैं इन सब को इंटीजर वैल्यूज़ दे रहा हूँ। जब आप एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट के अंदर नेस्ट करते हैं तो जब एक लिस्ट आप फिनिश करते हैं तो उसके बाद भी आपने कॉमा लगाना होता है, इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। अब मैं एक और लिस्ट यहाँ पे क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ 0। अब ये जस्ट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से एक क्रॉस सा बनाऊँ, होप सो कि एक छोटा सा क्रॉस बन जाएगा यहाँ पे। ये लें जी। अब ये देखें, ये एक इमेज ही ले लें इसको, ये जो लाइन नंबर 17, 18 और 19 है इसको आप एज आ इमेज लेंगे तो आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास एक लाइन क्रॉस बन गई। तो इस तरह मैंने 0101 बूलियन वैल्यूज़ ली हैं। जब आप मशीन लर्निंग में जाते हैं या इमेज रिकॉग्निशन में जाते हैं तो यही वैल्यूज़ 0 से लेकर 255 के दरमियान फॉल कर रही होती हैं। जी, आज की वीडियो में आपने देखा किस तरह लिस्ट क्रिएट करते हैं, किस तरह हम लिस्ट के अंदर से अपने जो एलिमेंट्स हैं उनको गेट करते हैं, कौन कौन से मेथड उनके ऊपर हम अप्लाई करते हैं, उनमें से कुछ मेथड्स हमने देख लिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम लिस्ट मेथड्स की बात करेंगे जिसके अंदर हम सारे लिस्ट मेथड्स को देखेंगे जो भी 99% यूज़ होते हैं, एक डेवलपर यूज़ करता है लिस्ट को यूज़ करते हुए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।